नमस्कार, जय हिंद। मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे इकाई 4 और उसमें क्या पढ़ रहे थे, त्रिकोणमिति का परिचय। और इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो अब हम जानेंगे कि इसका प्रयोग कहां-कहां पे किया जा सकता है। जैसे कि हम बताएं कि इसका प्रयोग जिस चीज की ऊंचाई या दूरी नहीं नापी जा सकती है, उस चीजों की दूरी और ऊंचाइयों को माप सकते हैं हम कैसे, इसकी सहायता से, त्रिकोणमिति की सहायता से उन सभी दूरी और ऊंचाइयों को हम माप सकते हैं। जैसे किसकी किसकी दूरी, जैसे कि मीनार की ऊंचाई हमें निकालनी है, उसकी ऊंचाई हम निकाल सकते हैं। पर्वत की ऊंचाई हमको निकालनी है, ऐसे तो हम नापने तो जाएंगे कि नहीं, पर्वत इतना मीटर है या 400 मीटर है, 500 मीटर है, उसको फीता लेके तो नापने जाएंगे नहीं कि ऐसे से रख के नापेंगे, फुट रख के नापेंगे, 1 फुट 2 फुट 3 फुट, ऐसे तो नाप नहीं सकते। तो उसको क्या करते हैं हम, गणना करते हैं। किसकी सहायता से, त्रिकोणमिति की सहायता से। तो चलिए फिर सबसे पहले देखिए, इसमें जानेंगे कि क्या क्या हम ज्ञात करते हैं इसकी सहायता से, त्रिकोणमिति की सहायता से क्या ज्ञात करते हैं। पहले नंबर तो दूरी। जैसे हमारे पास एक नदी है, क्या है, नदी। अब भाई एक आदमी इस तरफ है, एक आदमी है, ठीक, एक आदमी है और पानी बह रहा है। ठीक, अब ये चाह रहा है कि नाव लेके, ये इसकी नाव है, ये सोच रहा है कि नाव लेके हम इस पार चलाएं, और नाव पानी किस तरफ बह रहा है, ये पानी इस तरफ आ रहा है। ठीक, तो इसकी नाव यहां से यहां के लिए चलेगा, लेकिन क्या इसकी नाव सीधे इधर चली आएगी, यहां सीधे पहुंच जाएगी? बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, नहीं आ पाएगी ना, क्योंकि पानी का बहाव इस तरफ है, तो नाव भी बहाव की दिशा में चलेगी, तो ये लगभग तिरछी चलेगी। ठीक, और जब तिरछी चलेगी, जो इसके बीच का कोण होगा और इसके बीच की जो कोण होगा, इसी के द्वारा हम क्या करेंगे कि इसको हम ऐसे मिला देंगे। अब देखो हमारे पास क्या बना, समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं समकोण त्रिभुज। अगर हम यहाँ से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं भाई, यहाँ पे कितने अंश के कोण बना के हम निकल रहे हैं, किसी चीज कहीं भी जाना है, डायरेक्शन तो हमको पता ही है कि चलो इसी तरफ चलते हैं। तो यहाँ से अगर हम निकलते हैं तो यहाँ जो जितना यहाँ पे कोण होगा उतना यहाँ पर भी कोण होगा। ठीक, ये क्यों होगा अभी हम बताते हैं क्यों होगा। ये चीज को एक बार ध्यान में रखना कि ये बराबर क्यों होता है, अभी बताएंगे, इसको आगे बताएंगे ये बराबर क्यों होता है। ठीक, तो अगर हम ऐसे चलते हैं, इसकी दूरी तो हम नाप ही लेंगे नाव के द्वारा, इसकी दूरी नाप लेंगे और कोण नाप लेंगे, तो हम आसानी से इसकी एग्जैक्ट जो एक सिरा से दूसरे सिरे की अगर हमें रस्सी लगानी है, तो इसकी हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं कि हमें कितनी मीटर रस्सी या कितने किलोमीटर रस्सी लगेगी। ठीक, किसकी सहायता से, त्रिकोणमिति की सहायता से। अगर हमें क्या पता हो, यहाँ से दूरी पता चल जाएगी, यहाँ से कोण पता चल जाएगा, और फिर उसके बाद हम इसमें फार्मूला लगा देंगे। और फार्मूला क्या होगा, वही साइन यूज होने वाले हैं, कॉस यूज होने वाले हैं, टेन यूज होने वाले हैं, कॉट और कॉसेक और सेक। तो इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ही हम यूज करके यहाँ पे इसकी दूरी को निकाल सकते हैं। अब इसी प्रकार मीनार की ऊंचाई हमें निकालनी है, किसकी, ये हमारे पास मान लो कोई मीनार है। ठीक, मीनार तो लग नहीं रहा है, लेकिन मीनार ही समझ लेना, हम लोग गणित के छात्र हैं तो मान लेंगे ये मीनार है। ठीक, अब यहाँ पे कोई सूर्य है, ठीक, यहाँ पे कोई सूर्य है। अब जब सूर्य ऊपर चमकेगा तो भाई मीनार की कोई ना कोई परछाई बनेगी, सीधी सी बात है, परछाई बनेगी। ठीक, इसकी परछाई मान लो ये तिरछा बन गया, इसको देखिए, इसकी परछाई ये है। ठीक, इसकी परछाई यहां तक आ रही है, कहां तक आ रही है इसकी परछाई, यहां तक। अब इसके बाद ये देखिए, ये इसके बीच से मीनार की दूरी है, परछाई से मीनार के बीच की दूरी है ये, और ये क्या है, ये इसकी परछाई है। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है।
मीनार की। तो यहाँ पे हम आसानी से कोण पता कर सकते हैं, आसानी से भाई यहाँ पे परछाई बन रहा है और उसकी मीनार के आधार के सीधे में हम आराम से कोण नाप सकते हैं, तो नाप लेंगे। और फिर इसकी लंबाई भी हमें पता चल जाएगी, भाई ये तो नीचे ही रहेगा ना, इसको तो हम नाप ही सकते हैं इसकी परछाई को। तो यहाँ पे हम इसकी परछाई नाप लेंगे, यहाँ पे कुछ वैल्यू आ जाएगा और यहाँ पे हमें इसको मान लेंगे एच, और इसको मान लेते हैं, चलो इसको थीटा मान लेते हैं, इस जो कोण बन रहा है वो थीटा मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं हम क्या, ये इसे यक्स मान लेते हैं, इसे थीटा, इसे एच, इसे यक्स। अब मान लो हम नापे हैं कोई परछाई से मीनार के आधार की दूरी के बीच की दूरी को हमने यक्स नापा है, और इसको हमें पता नहीं है तो इसको हम मान लेंगे एच, और इसका कोण भी हमने मान लिया है कि कितना आया होगा, थीटा मान लिया। इसमें फार्मूला कौन सा लगा देंगे, tan थीटा। ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, इसको लंब मानेंगे, इसको आधार मानेंगे, तो सीधे सीधे tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है, आधार बटा लंब बटा आधार, सॉरी लंब बटा आधार होता है, h बटे x हो जाएगा। अब इसे थीटा का मान हमें पता होगा, तो यहाँ पे रख के tan जितने अंश होगा उसका मान निकाल लेंगे, यक्स हमें पता ही होगा, तो पक्षांतर करके x tan थीटा बराबर h। इस फार्मूले से हम आसानी से यक्स का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक, इसमें यक्स भी पता है हमें और थीटा भी पता है। ठीक, यक्स और थीटा पता है तो फार्मूले में रख के हम पता कर लेंगे। ये हो गया, ये नदी से संबंधित हो गया, ये मीनार से हो गया। इसी के सेम इसी तरह हम पर्वत की ऊंचाई भी निकाल सकते हैं, पर्वत की ऊंचाई भी इसी प्रकार निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि ये और ये बराबर क्यों। ठीक, तो सबसे पहले नंबर तो चलिए हम मान लेते हैं, देखिए ये है एक बिजली का खंभा है, ठीक, और ये हमारा जमीन, ठीक, और एक व्यक्ति यहां पे हमारा खड़ा है जो कि ऊपर की तरफ देख रहा है, कहां, ऊपर की तरफ देख रहा है। जब ये आदमी ऊपर की तरफ ऐसे देख रहा है, ठीक, देख रहा है, चल जब ये आदमी ऊपर देखेगा तो क्या होगा, इसको मूड़ी उठा के देखना पड़ेगा ना, तो इस कोण को क्या बोलेंगे हम, उन्नयन कोण। जब कोई व्यक्ति उसके आधार से उसकी चोटी देखेगा तो उसको कहेंगे उन्नयन कोण। जो उस व्यक्ति और उस चोटी के बीच का जो कोण बनेगा उस कोण को हम क्या बोलेंगे, उन्नयन। ठीक, ये उन्नयन कोण हो गया। अब इसी का उल्टा देखो, जैसे यहाँ पे ये व्यक्ति यहाँ पे ना होके यहाँ पे होता, कहाँ पे होता है, यहाँ पे, ठीक, ये व्यक्ति यहाँ पे होता। अब यहाँ से इस चोटी से क्या करता, नीचे की तरफ देखता। जब ये नीचे की देखेगा तो इसके आधार, इसके क्या कहते हैं, ये जो आधार है इसके समांतर हम एक रेखा मान लेंगे, या इसकी आंख के सीधे में मान लेंगे कि मतलब ये कोई हवा में ही कोई रेखा है। तो इसके और इसके बीच का क्या जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, अवनमन कोण। क्या बोलेंगे, अवनमन कोण, अवनमन कोण। क्यों अवनमन, अवनमन से ही आपको लग रहा है कि वो नीचे की ओर, मतलब डाउन हो रहा है, वो नीचे की ओर देख रहा है। जब ये व्यक्ति नीचे की ओर देखेगा और उसके आंख के समांतर उन दोनों के बीच के कोण को क्या बोलेंगे, अवनमन कोण और उन्नयन कोण। यही इसका लॉजिक है, इसी के कारण है। यहाँ तो हम इस तरह अगर इसी को ऐसे देखें तो क्या नदी के जैसा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। इसका एक यही सबसे बड़ी बात है, इसको बॉक्स में लिख दे रहे हैं, अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण। उन्नयन यहाँ पे, ठीक, उन्नयन ये इसी के कारण है। जब अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होंगे तभी हम ये बोल रहे थे कि यहाँ और ये दोनों कोण बराबर होंगे। ऐसा क्यों है, जब हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपको ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होते हुए आपको दिखेगी, ठीक। और ये भी है
इसी को जब आप 9th में पढ़े होंगे तो इसी को एकांतर कोण बोलते हैं। एकांतर कोण, एकांतर कोण क्या है? इसके पहले शीर्षाभिमुख जान लो। इसके सामने का ये दोनों कोण बराबर होंगे। किस नियम से? शीर्षाभिमुख नियम से। ये इसके सामने का ये कोण बराबर होगा, इसके सामने का ये कोण बराबर होगा। ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। और दूसरा कंडीशन क्या आप 9th में पढ़े हैं? जब दो समांतर रेखाएं हो, जब दो समांतर रेखाएं हो और उनको कोई एक तिर्यक रेखा काटती हो। ये कोई है तिर्यक रेखा है, ये क्या है? तिर्यक रेखा है। ये है दोनों समांतर रेखाएं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर क्या है? यही है एक अंतर, ठीक। एक अंतर, ये इसी को बोलते हैं एकांतर कोण। या आपको ऐसे भी देख सकते हैं, ये कोण इसके बराबर होगा, ठीक। ये कोण इसके बराबर होगा। इस पे चलो हम एक लाइन खींच देते हैं। ये कोण इसके बराबर, ये कोण, ये सब क्या है? एकांतर कोण है। आप 9th में पढ़े थे एकांतर कोण के नाम से, और यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? अवनमन और उन्नयन, वही चीज है। ये दो क्या है? ये दो समांतर रेखाएं हैं। ये दो समांतर रेखाएं हैं। ये कोई तिर्यक रेखा है, ये कोई तिर्यक रेखा है, काट रही है इस समांतर रेखाओं को। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? एकांतर कोण है। इसके वजह से भी बराबर होगा। बस यहाँ पे नाम क्या दे दिया गया है? यहाँ पे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में अवनमन कोण और उन्नयन कोण। तो इतना आप समझ गए होंगे, ठीक। तो अब उसके बाद ये भी जान लो, इस रेखा को क्या बोलते हैं? ये अभी तक तो हमने बताया कि समांतर रेखा है, ठीक। इसको बोलते हैं क्षैतिज। ये क्या है? क्षैतिज। ये कैसी रेखा है? क्षैतिज रेखा है। और ये ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा। जो 9th में पढ़े हैं बस वही सारी चीजें हैं। बस अंतर क्या है? यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नाम चेंज कर दिया गया है, बाकी और कुछ नहीं किया गया है, ठीक। तो इसमें ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। तो अगर चाहो तो अवनमन और उन्नयन को हम डिफाइंड कर देते हैं कि अवनमन क्या है और उन्नयन क्या है। आप चित्र द्वारा समझ लिए। चित्र से अगर कहीं भी समस्या हो तो कमेंट में बता देना। अब इसकी हम जो बुक में परिभाषा दी गई है, बुक में जो डिफाइंड किया गया है, उसको भी हम अच्छे से समझा देते हैं। इसको थोड़ा मिटा देते हैं पहले। चलिए देखते हैं उन्नयन कोण। कुछ है नहीं उन्नयन कोण, बस वही है क्या जो अभी हमने समझाया है, उसी को थोड़ा सा किताबी भाषा में देखते हैं। उन्नयन कोण, इसमें भी क्या है? एक्सपेरिमेंट के द्वारा लिखा गया। इसमें जो बुक में दिया गया है वो एक्सपेरिमेंट करके दिया गया है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, इसमें भी यही लिखा है, यदि कोई व्यक्ति, क्या लिखा हुआ है? यदि कोई व्यक्ति, और यही इसकी परिभाषा भी हो जाएगी, ये भी ध्यान देना। एक्सपेरिमेंट के साथ साथ यही इसकी परिभाषा हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु से तात्पर्य क्या है? कोई भी पहाड़ हो या मीनार हो या खंभे की ऊंचाई हो या दीवार की ऊंचाई हो, तो वो सब किस में आ जाएंगे? वस्तु में हम लिखते हैं, ठीक। किसी वस्तु के आधार से क्या लिखा है? यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु के आधार से उसकी ऊंची, उसकी मतलब उस वस्तु की ऊंची बिंदु को देखता है, तो ऊंची बिंदु मतलब, जैसे मान लो, अब इसको लिखा ही देते हैं, उसके बाद फिर इसको भी समझाते हैं।
समझा चुके हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि इसको आपको ऐसे बता दें कि आप कभी भूले ना। ठीक, देखता है तो उसकी आंख के दृष्टि रेखा, उसकी आंख के दृष्टि रेखा या उसकी दृष्टि रेखा लिखिए, उसकी दृष्टि रेखा और क्षैतिज, ये जा है, ठीक, क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। क्या लिखा है? यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु के आधार से उसकी ऊंची बिंदु या ऊंचे पॉइंट या टॉप बिंदु से मतलब ये है, जैसे ये कोई, ठीक, ये कोई वस्तु है, वस्तु मतलब ये कोई पहाड़ है या खंभा है, कुछ भी हो, और उसके आधार से खड़ा होके क्या है, देखता है उस ऊंचे बिंदु। अब यहां से देखेगा तो यहां से भी देख सकता है, लेकिन हम मानेंगे यहां से, चलो हम मान लेते हैं यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा, तो ये यहाँ पे आंख है और यहाँ से देख रहा है, तो ये क्या है, ये दृष्टि रेखा है। इस रेखा को क्या बोलेंगे, अगर हम यहाँ पे आंख बना दें, ये आंख है, ठीक, यहां से देख रहा है, ये इसको बोलेंगे हम दृष्टि रेखा, और इसको क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा। यही चीज लिखा है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण क्या होगा, उन्नयन कोण। बना कोण क्या होगा, उन्नयन कोण। इतना समझ में आया? अब इसी को उल्टा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, अवनमन कोण हो जाएगा। उसको भी देख लेते हैं। अवनमन कोण, क्या, अवनमन कोण, इसमें भी पूरा लिखना है क्या, यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु के ऊंचे बिंदु से नीचे देख रहा है, तो नीचे देख रहा है तो उसके दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को अवनमन कोण कहते हैं। ये कोई ऊंचा बिंदु है, यहां से कोई देख रहा है आधार को, ठीक, और ये हमारा यहाँ पे क्षैतिज रेखा है, और इसके समांतर इसको भी हम एक क्षैतिज रेखा बोल सकते हैं, ठीक। तो इसके और इसके बीच के कोण को क्या बोलेंगे, यहाँ पे कोई क्षैतिज रेखा तो बनानी पड़ेगी ना, इसके समांतर हम एक क्षैतिज रेखा खींच लेंगे, और फिर उसके और दृश्य रेखा के बीच के कोण को क्या बोलेंगे, हम अवनमन कोण बोलेंगे, अवनमन कोण। और इस कोण को क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। और ये दोनों बराबर होंगे कोण, ठीक। अब इसी पे हम सवाल लेंगे, ठीक, सवाल लेंगे, उदाहरण लेते हैं, और इसके सवाल छोटे छोटे भी हैं। जो छोटे सवाल है वो बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं, और जो बड़े सवाल है वो आपके लॉन्ग सवाल में पूछे जाएंगे, 5 नंबर में पूछा जाएगा। ये भी है, जो इसके बड़े सवाल है
अच्छे सवाल बनते हैं, बहुत अच्छे सवाल बनते हैं कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पहाड़ की चोटी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस तरीके का सवाल मिलेंगे कि उसमें कुछ चीजें दिया रहेगा और कुछ चीजें अननोन रहेगा, मतलब उसकी ऊंचाई या उसकी परछाई की लंबाई, ठीक, या बोलेगा दृष्टि रेखा की लंबाई, क्या बोलेगा, दृष्टि रेखा की लंबाई, इस मतलब कर्ण, ये एक प्रकार से समकोण त्रिभुज ही तो बनता है हमारा। और ये एक बात ये भी बता चुके हैं, त्रिकोणमिति मतलब समकोण त्रिभुज में, त्रिकोणमिति में कुछ भी होगा वो कहाँ किस त्रिभुज में होगा, वो समकोण त्रिभुज में होगा। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर उदाहरण नंबर 1 लेते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 1 लेते हैं। उदाहरण नंबर 1 क्या कह रहा है, क्या लिखा है, सूर्य का उस समय उन्नयन कोण क्या होगा, क्या होगा, होगा जब जब h मीटर ऊंचे ऊंचे एक खंभे की छाया की लंबाई √3 इंटू एच हो। ठीक, क्या कह रहा है, सवाल को इस तरीके के सवालों को सबसे पहले पढ़ा करो, कम से कम 2 बार पढ़ा करो। एक बार पढ़ोगे तो आपको सवाल समझ नहीं आएगा, दूसरी बार जब पढ़ोगे तो आपको कुछ ना कुछ जो चीजें ज्ञात होंगी वो पता चलेंगी। इसमें क्या दिया है, h मीटर ऊंचे खंभा है, ये क्या है, खंभा है, और यहाँ सूरज है, ठीक, ये क्या है, सूरज है, ठीक, और इसकी छाया की लंबाई क्या है, ठीक, ये परछाई यहां तक आ रही है, और इसकी ऊंचाई h है, इसकी ऊंचाई h है, इस छाया की लंबाई 3√3h है, ठीक, और यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश। तो इसमें कह रहा है कि उन्नयन, ठीक, ये हमारा, तो यहां से जब इसको क्या बोलते हैं, अवनमन कोण, इसको बोलते हैं अवनमन, और इसको बोलते हैं उन्नयन, ठीक। तो पूछ रहा है ये उन्नयन कोण क्या होगा, इसको मान लेते हैं थीटा। अब हम कोई भी फार्मूला लगा देते हैं, कौन सा फार्मूला लगा देते हैं, चलो, छाया की लंबाई, सॉरी एक मिस्टेक हो गया, छाया की लंबाई है ये, इसकी लंबाई छाया की लंबाई है, ना कि दृष्टि रेखा, इसको क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा, ये छाया है, क्या है, ये छाया की लंबाई ये है, ये इसके खंभे से और परछाई तक ये छाया की लंबाई है, ये कितना है, 3h है, √3h, h बाहर है, ठीक, इंटू में, इसमें हम tan थीटा का फार्मूला लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, tan थीटा, इसको मान लो A B C, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, AB बटे AC, ठीक, tan थीटा बराबर फार्मूला क्या लगा देंगे हम, हमें पता है ये और ये पता है, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, tan थीटा का लगेगा, आधार और लंब में संबंध के लिए कौन सा फार्मूला लगाते हैं, tan थीटा लगाए या cot थीटा लगाए, ठीक, तो AB बटे AC, और AB का मान कितना है h, और AC का मान कितना है
√3h। तो h से h कैंसिल हो जाएगा और हमें थीटा क्या माने हैं, उन्नयन कोण। तो निकालेंगे tan थीटा बराबर 1/√3। तो थीटा बराबर tan इनवर्स, या ऐसे भी लिख सकते हैं tan में 1/√3 किसका मान होता है, 30 का, tan 30। तो देखो tan थीटा बराबर tan 30, तुलना कर लेंगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30 अंश। और यही क्या है, थीटा को हम क्या माने हैं, उन्नयन कोण। इसी को हम क्या माने हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, माना थीटा बराबर उन्नयन कोण, माना थीटा बराबर उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण कितना निकला हमारा, 30 अंश। इस सवाल में कोई परेशानी, वैसे तो कोई परेशानी हमको तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि आसान है, कुछ नहीं करना है। हमें दिया गया छाया की लंबाई कितना है, छाया की लंबाई कितनी है, √3 × h। तो छाया की लंबाई हो गई, ये ब्रैकेट में यहाँ पे लिखो छाया की लंबाई, ठीक। ये इस खंभे की ऊंचाई है, ये क्या है, खंभे ए बी क्या है, एक खंभा है, ठीक। ये उन्नयन कोण है, इसको बोलेंगे अवनमन कोण। उन्नयन कोण अवनमन कोण बराबर होता है, तो इसलिए 30 अंश बराबर 30 अंश। उन्नयन पूछे या अवनमन पूछे, आप निकालेंगे तो उन्नयन कोण अवनमन कोण बराबर होगा, तो आपका आंसर सही होगा, ठीक हो गया। चलिए निकालते हैं इसको। अब देखेंगे हम दूसरा उदाहरण, ठीक। दूसरा उदाहरण देखेंगे, धरती पर एक मीनार है। क्या है, एक मीनार है, मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। क्या है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से कामा जो मीनार के आधार बिंदु से 15 मीटर दूर है। क्या है, 15 मीटर दूर है, 15 मीटर दूर है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। ये हमारे पास कोई एक मान लेते हैं मीनार है, ठीक। ये हमारे पास क्या है, मीनार है, और इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, ठीक। तिरछा बन जा रहा है बार बार, अभी भी तिरछा, चलो कोई बात। देखिए उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश। उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। और क्या बोल रहा है, यहाँ देखिए धरती के बिंदु से, ये कोई बिंदु से जो मीनार के आधार बिंदु से, ये मीनार का आधार बिंदु है, और धरती का ये कोई बिंदु है, बिंदु से 15 मीटर दूर है। इसकी दूरी कितनी है, 15 मीटर,
ठीक, 15 मीटर है। इसको चलो मान लेते हैं ए बी सी। ठीक, तो मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई h है। ठीक, इसकी ऊंचाई क्या मान लिया मैंने, h मान लिया, मीनार की ऊंचाई h मान लिया। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे tan थीटा बराबर ए बी बटे ए सी। थीटा का मान कितना है 60, tan थीटा 60 अंश बराबर h बटे 15, और tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर h बटे 15। तो h को इधर रखो, h और इधर 15 भाग में है तो उधर जाएगा तो पूरे में, तो 15 √3 मीटर। हमने h को क्या माना है, मीनार की ऊंचाई, h को क्या माना है, मीनार की ऊंचाई है। तो आपको समझ में आ गया कि मीनार की ऊंचाई हम कैसे निकालेंगे। बस हमें कुछ नहीं करना है, कुछ करना है नहीं। अगर हम, और ऐसे दैनिक जीवन में भी प्रयोग कर सकते हैं, तो आप कॉपी पेन देख के कॉपी पेन से आप आसानी से किसी की भी परछाई या लंबाई आप नाप सकते हैं। जैसे देख लीजिए, किसी दीवार है कोई, आप देखिए दीवार की परछाई या अपनी परछाई, सूरज में खड़े हो जाइए और देखिए, और एक व्यक्ति को कह दीजिए कि उसका जैसे जैसे आपकी परछाई जाए वैसे कोण बना, वैसे लाइन खींच दी, वैसे इधर एक सीधी लाइन खींच दे और उस जमीन जिधर आप मुंह करके खड़े हो और उधर से लाइन खींच दे और उन दोनों के बीच का कोण ज्ञात कर ले। ठीक, और कोण ज्ञात कर ले, और जहां तक परछाई जाए उसके परपेंडिकुलर एक लंबवत डाल दीजिए, ये चीज लंबवत। ठीक, और फिर इसकी आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कितना मीटर है, और इसकी ये क्या होगी, एक्चुअल में आपकी लंबाई होगी जो कि आपको जमीन पे दिखेगी। और जब इसकी गणना आप कर लोगे तो आपकी अपनी जब बाद में फिर किसी से इंची टेप से नापोगे अपनी लंबाई, तो आपको अपनी लंबाई जो नापोगे उससे और जो यहाँ पे कॉपी पेन से निकालोगे वो दोनों मान बराबर होंगे, आपकी लंबाई दोनों जगह ही बराबर होगी। तो अब एक बात जान लेना, अगर कोई पूछे आपसे कि साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ रहे हो, उसका प्रयोग कहाँ होता है, उसका प्रयोग कहीं दैनिक जीवन में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। आप कहाँ कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो। किसी भी चीज की ऊंचाई को मापने के लिए हम त्रिकोणमिति का प्रयोग कर लेते हैं। ऊंचाई और दूरी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, त्रिकोणमिति का। किसी की ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, पर्वत की ऊंचाई, किसी भी की ऊंचाई आप किसके तरीके से क्या कर सकते हैं, त्रिकोणमिति की सहायता से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आपसे कोई पूछे तो बता देना कि हाँ इसका उपयोग है दैनिक जीवन, बता देना ये सब। ठीक, तो अब आप भी, लेकिन अब आप बड़े होंगे तो आप भी ये जाके बाद में मत ये कहना कि अरे गणित तो कहीं प्रयोग ही नहीं होती है, गणित फर्जी का है, मतलब क्यों पढ़े गणित को। एक गणित बहुत काम की चीज है, ये जान लेना। ठीक, चलिए फिर तीसरा देखते हैं, तीसरा उदाहरण। और अगले भी, अभी तो छोटे छोटे सवाल हैं, ये भी बता दे रहा है, अभी तो छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन जो इसके अभ्यास प्रश्न में जो सवाल हैं वो बड़े सवाल हैं, वो सब ये छोटी छोटी चीजों के लिए प्रयोग कर दिया जाएगा। ऐसे ही इसमें और कुछ जोड़ दिया जाएगा, इसमें यहाँ नीचे भी कुछ लंबाई उम्बाई जोड़ देंगे। बताओ भाई, इसकी लंबाई, या इसको ऐसे बांट दिए, इसको ऐसे कर दिए, अब बोले कि चित्र बना देंगे, बताइए यहाँ तक बताइए, एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, एक व्यक्ति यहाँ पे है, अब बताइए इसको कैसे हम मापेंगे। तो यहाँ से भी हमको मिलाना पड़ेगा, यहाँ से त्रिभुज बनाएंगे। तो अब यहाँ पे भी देखेंगे, ठीक, यहाँ पे भी उन्नयन कोण कितना होगा, ये दोनों लाइनें समांतर हैं, ये दोनों कोण बराबर होंगे। ठीक, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। अब समझ में आया। ठीक, चलो तीसरा उदाहरण देते हैं। तीसरा उदाहरण क्या है, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। क्या है,
सीढ़ी है, ठीक, सीढ़ी है, सीढ़ी है, और वह एक दीवार पर चढ़ने के लिए लगाई गई है, ठीक, क्या है, 15 मीटर सीढ़ी है और वह एक दीवार पर चढ़ने के लिए लगाई गई है, ठीक, सीढ़ी और दीवार, ठीक, सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण, सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण 60 अंश, 60 अंश है, कोण 60 अंश है। तो दीवार की ये दीवार इस तरफ से रहेगा यार, सॉरी, दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक, देखो क्या है, ये कोई दीवार है और इससे कोई सीढ़ी लगा दी गई, ठीक, ये सीढ़ी है, ठीक, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है और ये हमारे पास क्या है, और ये हमारा ऐसे कोई दीवार है जिसमें ठीक, ये कोई हमारा दीवार है, ठीक, ये कोई हमारा दीवार है, इस पर चढ़ने के लिए सीढ़ी लगाई गई है। इस दीवार और सीढ़ी के बीच का कोण कितना है, 60 है। इस दीवार और सीढ़ी के बीच का कोण कितना है, 60 अंश, और सीढ़ी कितनी लंबी है, 15 मीटर सीढ़ी है, 15 मीटर, ठीक, एक प्रकार से देखिए तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है कि नहीं, और ये क्या है, हमारा कर्ण है, और हमें क्या ज्ञात करना है, दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, और इसको मान लेते हैं h, ठीक, h मान लेते हैं, दीवार की ऊंचाई को h मान लेते हैं, और ये हमारा क्या है, ये हमारा आधार होगा, क्यों आधार होगा, क्योंकि हमें थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, और थीटा के सामने का सदैव क्या होता है, लंब होता है, कोण के सामने की भुजा क्या होती है, सदैव लंब होती है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा। तो अब फार्मूला कौन सा लगेगा, कॉस वाला, कॉस, लाल बटे कक्का याद नहीं है, लाल बटे कक्का, साइन कॉस टैन, आधार बटे कर्ण, तो कॉस 60 बराबर आधार कितना है, चलो इसको मान लेते हैं ए बी और सी, तो ए बी, कर्ण कितना है, बी सी, तो सीधे सीधे ए बी का मान कितना है हमारा, ए बी का मान h है, और बी सी का मान कितना है, 15, तो cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, 1/2 बराबर h/15, 15 को इधर भेज देंगे तो 15 इधर भाग में, इधर आएगा गुणे में, तो हो जाएगा h बराबर 15/2, और 15 का आधा कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, लगभग 7.5 मीटर, मतलब दीवार की ऊंचाई कितनी है, h बराबर कितना हो जाएगा, 7.5 मीटर, कितना आ रहा है इसकी ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई 7.5 मीटर। और एक बात और बताएं, ये जो गणित है ये कभी हारना नहीं सिखाती है, ये भी है, गणित कभी हारना नहीं सिखाती, क्योंकि जो भी जिसको भी गणित आती है, देखना अक्सर ये बात को देखना, आप अपने आप पर भी ट्राई कर सकते हैं इसको, कि आप देखना कि कभी कभी जब आपका सवाल गलत हो जाएगा तो आप उसको बंद नहीं करेंगे, आप उसको सोचेंगे कि लाओ एक बार मिलाएं, देखिए कहाँ पे गड़बड़ी, कहीं बुरा भाग में गड़बड़ी तो नहीं किए हैं,
आप दोबारा उसको देखे, उस पर फिर से आए, तो उसको चेक किया कि कहीं गलती तो हम नहीं कर रहे हैं। ये गणित वालों की एक सबसे बड़ी खास बात होती है और ये अच्छी बात है। हाँ, किसी चीज में हार न मानना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गणित के छात्र बराबर सवाल को लगाते हैं और जितनी बार नहीं लगता है ना, उतनी बार उस सवाल को देखते हैं कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। गलत हो जाता है उसको फिर से लगाते हैं। हाँ, लेकिन जिसको गणित नहीं आती है, जिसको जिसको नहीं पसंद है, वो हार मान के छोड़ देता है। तो हार मानने वालों में न बनिए, हार को जीत में बदलने वाला बनिए। आप जब गलतियों को पकड़ेंगे तो जाहिर सी बात है उस सवाल को सही कर ले जाएंगे। और यही जीवन में भी होता है इसी प्रकार से। अगर आप हार मान के बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन उसी हार से सीख लेके आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो गणित वाले ये बात ध्यान दें कि अपने आप को कमजोर मत समझें। ये यहाँ पे कोड है, ये यहाँ पे कोड है, हाथ रखते रखते देख लिया, ठीक, कोड 60 है, ठीक। तो चलिए फिर वीडियो अच्छा लगा। हाँ, एक बात और है, 15 अगस्त के लिए तैयार हो जाइए। 15 अगस्त को आपको कुछ ऐसी बातें जानने को मिलेंगी कि जो शायद आप सुने हो, जहां तक चांस है कि नहीं ही सुने होंगे। और बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो हम अपने देश के बारे में नहीं जानते, देश के शहीदों के बारे में नहीं जानते, और देश के जो हमें स्वतंत्रता मिली है इतनी आसानी से नहीं मिली है। और हमें लगभग देख ही रहे होंगे कि हमारे देश में क्या चल रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और हमारा देश जब आजाद हुआ था तब उस समय कैसा था और अब इस समय कैसा है हमारा देश, उस पर भी हम चर्चा करेंगे और उस पर भी आपको कुछ बातें सीखने को मिलेंगी, ठीक। तो 15 अगस्त के लिए तैयार रहिए, जल्द ही मिलेंगे। तो चलिए फिर, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और 15 अगस्त के लिए तैयार रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।